अच्छा सर, आज हलीमा बीबी ने तो ऐलान किया शुरा के बाद एक बड़ी तहरीक मुल्क भर में बर्पा की जाएगी और सलमान अकरम राजा साहब से शेयर कर दिया गया है। लेकिन उसके पैरेलल तैमूर भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि प्रेस रिलीज आज आई है, 5 सीनियर मोस्ट जो आपके रहनुमा हैं पंजाब में जो जेल में हैं, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा। ये तो आप मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं सियासी कुव्वतों के साथ भी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, जिससे इससे पहले पीटीआई डिनाई करती रही, बिलखुसूस खान साहब से मनसूब जो बयान आते थे। तो ये जो दो मुख्तलिफ बयान आए हैं, ये क्या कम्युनिकेशन बैरियर है, तरसील नहीं पैगाम की खान साहब तक ठीक हो पा रही, या कोई एक बयान गलत है? नहीं, लेकिन ये मतलब ये सवाल पीटीआई के लिए सिर्फ क्यों, हुकूमत का कौन सा एक बयान होता है? तो दोनों चीजें बिल्कुल साथ साथ जो है वो चल सकती हैं। कम्युनिकेशन बैरियर भी है, ठीक है, कंफ्यूजन भी है, जुल्म भी हो रहा है, क्यों नहीं एक तहरीक भी चल सकती, और उसके साथ जो है वो ये इस चीज की ख्वाहिश नहीं हो सकती कि मुज़ाकरात के थ्रू जो है वो ये मामला इंसाफ के मबनी तरीके पे हल हो। ठीक, लेकिन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपकी ओपिनियन है सर। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये तो बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है अगर ये 5 सीनियर सियासतदान कह रहे हैं। इससे पहले पीटीआई की स्टेटेड पोजीशन ये है कि हमने इन सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करने, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन आज आपके ये 5 रहनुमा कह रहे हैं कि सियासी सतह पर भी मुज़ाकरात होना जरूरी हैं। आप एग्री करते हैं उनकी इस दलील से? यार, उनको जेल से तो निकाले ना पहले, उनका कसूर क्या है जब वो कन्विक्ट नहीं हुए? पहले तो मैं इस बात की जो है वो निशानदेही करना चाहता हूं जो हम सबको करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशियों, यास्मीन राशिदों, महमूद और रशीदों, ठीक है, चीमा साहबों, क्या एजाज चौधरी साहबों, ठीक है, बाकी जो लोग हमारे जेल में है, यार ये कानून क्यों गायब हो गया? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अभी भी मेरे से किसी और ने पूछा था, खान साहब का स्टांस रहा है ना कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए, ताकतवर कुव्वतों से बात करनी चाहिए। एक सिंपल चीज है, मैं जाती तौर पे बिल्कुल इसके हक में हूं कि जो है वो सियासी कुव्वतों से बात हो, लेकिन वो अपने आप को साबित तो करें। अब देखें, हम ख्वाजा आसिफ ने हाइब्रिड निजाम इसको कहला दिया, इशारा उनका एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही है, ठीक है। अब आप आगे जाएं और कहें कि इस हाइब्रिड निजाम में हमारी अडियाला जेल में खान साहब से मुलाकात ही नहीं होती, केस जो है वो हर हफ्ते डिले हो जाता है जब खान साहब से इत्तेफाकन मुलाकात नहीं करनी होती। तो अब इसकी 2 वजूहात ही हो सकती है ना, या तो हुकूमत नहीं कर रहा, अगर हुकूमत नहीं कर रहा तो फिर उनकी नियत इतनी बुरी है, उनसे बात करने की जरूरत क्या, और या जो है वो हाइब्रिड का दूसरा हिस्सा नहीं कर रहा, और अगर दूसरा हिस्सा नहीं कर रहा तो फिर हुकूमत बाइख्तियार है। यही 2 सूरत हाल हो सकते हैं ना। अगर ये 2 हो सकते हैं तो फिर इसमें जो इमरान खान कह रहा है वो लॉजिकल है, और जैसे ही हुकूमत ये साबित करे कि वो 17 सीटों के साथ भी बाइख्तियार हुकूमत है, बातचीत कर लेंगे। तैमूर साहब, बिल्कुल ये आपका पॉइंट है, वो अपनी जगह दुरुस्त होगा। लेकिन जब आप बार बार वो ये बात करते हैं कि ताकतवरों से बात होगी, तो बीबीसी के साथ जो इंटरव्यू था तर्जुमान पाक फौज का, वो तो कह रहे हैं हम से बात नहीं करेंगे। वो तो डिनाई कर रहे हैं इस अप्रोच को या इस दलील को, और उसके बाद ये खत आ रहा है कि सियासी सतह पर मुज़ाकरात होने चाहिए। तो जहां से आप बात करना चाह रहे हैं वो तो डिनाई कर रहे हैं और कह रहे हैं सियासतदानों से मिलकर बैठे। मफहूम तो मुझे ये समझ लगा। इंतहाई माजरत के साथ, इंतहाई अदब के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ, क्योंकि मुश्किल सवाल है। अच्छा, लेकिन जब हम रिपब्लिकन पार्टी से बात कर सकते हैं जो एक सियासी जमात है ओवल ऑफिस में, तो हम पाकिस्तान में सियासी जमातों से क्यों बात नहीं कर सकते? ठीक, चलिए। अच्छा, जहां तक तहरीक का आपका ताल्लुक है, अभी सानह सवाद भी हुआ, अली अमीन गंडापुर साहब उनकी हुकूमत के ऊपर एतराज़ उठ रहे हैं। उससे पहले जब एहतजाज की तहरीकें भी बर्पा हुई तो वर्कर सपोर्टर को खासी डिसअपॉइंटमेंट भी हुई, ख़ुद वो चले गए थे। अब जो दोबारा अशूरे के बाद आप तहरीक चला रहे हैं, क्या ये जो अवेलेबल लीडरशिप है पीटीआई की, इनके कहने पे आपको लगता है वर्कर सपोर्टर बाहर आएगा? क्या पार्टी ने बाहर जाकर वर्कर सपोर्टर को एंटरटेन करने की या उसकी बात सुनने की कोशिश की है कि उसके दिल में क्या गम गुस्सा है, क्या शिकवे? वर्कर सपोर्टर इमरान खान के कहने पे बाहर आएगा। मैं इस बात पे ज्यादा ओपन बात करता हूं, शायद मेरे कुछ और कॉलीग्स जो हैं वो नहीं करते, लेकिन इट्स वेरी सिंपल। वर्कर सपोर्टर्स
जो है वो हमसे सवाल करते हैं और उनके सवाल हमसे जायज़ हैं, ठीक है। तो जो हमारे लिए चैलेंज है कि हम फिर उन वर्कर सपोर्टर्स को रैली करें, और ये तहरीक लंबी हो सकती है। देखिए, मैं अंडर नो इल्यूजन के जो हालात हैं, तो उसमें अगर किसी का ख्याल है कि ये एक आसान तहरीक होगी तो वो ये शक अपने जहन से निकाल दे। लेकिन उसमें जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि हम अपने इंटरनल डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि वो डिफरेंसेस या कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है जी, वो हमें जो है नुकसान पहुंचाते हैं, वो इमरान खान को नुकसान पहुंचाते हैं, और वो वर्कर्स को, सपोर्टर्स को ये हक देते हैं कि हमसे सवाल करें। तो ये हम पार्टी के अंदर बात कर रहे हैं, इट्स ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूं या मैं पार्टी में आला ओहदेदार नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल कमेटी का हिस्सा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक हम ये सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, हमारे सपोर्टर्स यानी इमरान खान के सपोर्टर्स हम सब से ये पूछ सकते हैं कि दे वांट यू टू फाइट, वो आपस में चाहते हैं कि आप लड़ाई करें, राइट, और आप कर रहे हैं। ठीक, तो तैमूर भाई, दिस इज अ चैलेंज दैट वी हैव टू ओवरकम। बिल्कुल ठीक है ये चैलेंज। ऐसे में जब कभी भी, फवाद चौधरी साहब की राय ये है कि जब भी हम मौलाना के करीब होने की कोशिश करें, सलमान अकरम, अपना शेख वकास हूँ या दीगर हूँ, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जो मौलाना के साथ कुर्बतों को ख़त्म कर देती हैं या में एक बैरियर आ जाता है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बिल्ड करने की जब बात की जाती है तो मौलाना के साथ तनकीदी लबो लहजा शुरू हो जाता है। आप एग्री करते हैं इस बात से कि ये अप्रोच दुरुस्त नहीं है पार्टी के लिए, अगर बिगर अपोजिशन अलायंस आपने क्रिएट करना है? यही तो मैं कह रहा हूं, अगर हमें अलायंस पे जाना है तो फिर अलायंस पे जाना है। असल में ये जो पार्टी में मुख्तलिफ ख्यालात हैं वो ऑब्वियसली जब मुख्तलिफ तरीके से सामने में आ रहे हैं, तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया ना कि ये हमें नुकसान पहुंचा रहा है और मेरे ख्याल में हमें अलायंस में जाना चाहिए। लेकिन अगर मुझे ये बता दें, मुझे कल एंटी करप्शन से कोर्ट में मिला कि आपके ऊपर दो इन्वेस्टिगेशंस है, बोंडे इन्वेस्टिगेशंस है, एक में कहीं दूर दूर का मेरा ताल्लुक नहीं है, दूसरा एक एनोनिमस खत है। जब मेरे पे होगा तो फिर मैं जवाब भी दूंगा। ठीक, इज्जत तो प्यारी होती बिल्कुल ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक फॉर्मूला आपके कुछ आने वाले दे रहे हैं कि इस टाइम के अली अमीन को चेंज किया जाए, मौलाना को साथ में लाया जाए, केपी में नया चेहरा लाया जाए, पीटीआई का ही सपोर्टेड बाय मौलाना, ताकि वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो और वो फेडरेशन में आके भी, वफाक में आके भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बुनियाद बन सके। आप इस सियासी राय के हामी हैं या मुखालिफ? मेरे ख्याल में जो ये एक रूमर चल रहा है ना कि पीटीआई की हुकूमत को खतरा है, ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि और ज्यादा पैनिक हो। ठीक, 30 सीटें जो है वो शर्मनाक एक फैसले से दे दी हैं, लेकिन अभी भी पीटीआई के 92 लोग हैं, ऑपोजिशन के 53 लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई अपने आप को इतना जलील कराना चाहेगा कि वो इमरान खान की पार्टी को छोड़ दे। लेकिन अगर किसी ने छोड़ना है पूरे पाकिस्तान में छोड़ दे, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।